मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दोस्त, हिंदुस्तान का दोस्त है या दुश्मन? डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चाहता क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की विदेश नीति का वो अननोन कार्ड है जिसको कैसे डील करना है, यह अभी तक हम नहीं समझ पाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो सबसे बड़ा बुली है जो अपने सामने किसी को खड़े नहीं रहने देना चाहता? या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच वो नेता है जो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोच रहा है, जो सिर्फ अमेरिका को एक बार दोबारा ग्रेट बनाना चाहता है, जो कि उसका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? वो कुछ नहीं देख रहा कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन। अगर उसका गोल, अगर उसका टारगेट, अगर उसका उद्देश्य को अचीव करने के लिए उसको भारत को दिन में दोस्त और शाम को दुश्मन बनाना है, तो वो बनाएगा। और अगले दिन फिर सुबह उठ के वो फिर दोबारा करने के लिए वो मादा रखता है। Is he the most untrustable character in the world's foreign policy arena? क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच एक ऐसे नेता है जिनको गैर छोड़िए अपने भी नहीं समझ पा रहा है? ये तस्वीरें जो चल रही हैं आदि ह्यूस्टन टेक्सास की हैं। मेरे को खुद याद है, मैं वहां मौजूद था on the 16th floor of that arena। हाथ में हाथ डाले नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। लगता था अगर ट्रंप जीत गया तो भारत और अमेरिका के बीच ऐसे रिश्ते होंगे जो कि अभूतपूर्व होंगे। अभूतपूर्व हो रहे हैं, पर सही कारणों के लिए नहीं। इस व्यक्ति की कार्यप्रणाली अब समझने की जरूरत है। ये एक एसेंट्रिक आदमी है, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी नहीं, अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना यानी इनको अमेरिका की जनता का समर्थन है। ये अपने देश के लिए यानी अमेरिका के लिए, अमेरिकी आम आदमी को लगता है, अमेरिका की आम आदमी को लगता है कि ये कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। टू मेक अमेरिका ग्रेट। कर पाएंगे या नहीं, वो ट्रंप जाने और अमेरिका की जनता। आपको और हमको मतलब है ये हमारे देश से भारत के साथ कैसे डील कर रहा है। हाउ इज ही डीलिंग विद इंडिया? व्यूअर्स, मैम प्लीज कम एंड सिट। भारत के साथ डील करना यह 90 का दशक नहीं है कि जो अमेरिका चाहेगा हो जाएगा। अमेरिका को पता है, ट्रंप को पता है, वो एक दिन कॉल करके नरेंद्र मोदी को उनका जन्मदिन विश करेंगे, लेकिन अगले दिन जब वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, तो नरेंद्र मोदी वो नहीं करे। कुछ तारीख दे रहा हूं आप, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से या प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, भारत के प्रधानमंत्री को ही विश्ड, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा ये H-1B वीजा, ये H-1B वीजा है क्या ये बताऊंगा, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली समझने के लिए ये बात समझिए कि H-1B वीजा पे जितने भी भारतीय इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, द यूएस ऑफ ए, उन सबको $1 लाख
हर साल देना होगा, यह पहला वक्तव्य था। हर साल देना होगा, 3 बार दोहराया गया था उस पत्रकार वार्ता में। कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, शर्मा प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप की पत्रकार वार्ता में उनके व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ खड़े होके 3 बार दोहराया $100,000 एवरी ईयर, हर साल 1 लाख डॉलर, जो मोटा मोटा 87 लाख हिंदुस्तानी रुपया बनता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। 21 तारीख यानी कल 22 को पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत का एक ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है। कहां? अमेरिका। भारत के ट्रेड डेलीगेशन, जिसको एक सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जैसा नेता जिसको लीड कर रहा है, उसके यूएस पहुंचने से पहले दिस इज व्हाट ट्रंप डज। ट्रंप करते हैं क्या? लाइक अ बुली इन स्कूल, वो धमकाते हैं। आपको याद है टैरिफ 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 टैरिफ? वो टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया था? सिर्फ एक कारण था, और एक एंड ओनली एक वो कारण था, वो चाहते थे या वो आज भी चाहते हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत अपना कृषि क्षेत्र, भारत अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। भारत अमेरिकन कंपनीज को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत के कृषि क्षेत्र में खुला खेलने दे। देसी भाषा में बोल रहा हूं, उनकी मशीनरी, उनके बीज, उनकी यूरिया, उनके फर्टिलाइजर, उनके केमिकल, उनकी फसल उनकी कंपनी बेचेगी, उनकी कंपनी खरीदेगी। तो हमारा किसान क्या करेगा? कड़ी धूप में 50 डिग्री टेंपरेचर में हल चलाएगा या ट्रैक्टर या कंबाइन चलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, बाकी सेक्टर्स खोल सकता हूं, बराबरी करनी है करो। तुम्हारे पास अगर तकनीक है तो भारत के पास युवा है, वही युवा जिसको भारत का विपक्ष जेन जी करके ऐसा बता रहा है जैसे वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वही युवा भारत की ताकत है। वही युवा तो चाहिए अमेरिका को भी, चाइना को भी, रशिया को भी, जापान को भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं हर सेक्टर खोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृषि क्षेत्र नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो खोला तो 40% भारत की अर्थव्यवस्था, थोड़ी ज्यादा उससे, अभी भी कृषि पे निर्भर है। हालांकि उसका जीडीपी पे असर 11, 12, 13% कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद वो 40% अर्थव्यवस्था 60% भारतीय आबादी के बराबर है। और 140 प्लस करोड़ के देश में 70 प्लस करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और यही कहा 2 टूक शब्दों में नरेंद्र मोदी ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरे को मना करोगे? कैन यू से नो टू द यूएस? भाई होगा मोदी पॉपुलर, ट्रंप को मना करेगा? कैसे करेगा? आई विल फ्लेक्स माई मसल्स। मैं दिखाता हूं भाई कितना दम है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें शुरू। टैरिफ, डराया गया। तेल हमने कहा खरीदेंगे, डराया गया। जो आदमी 17 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री को कर्टिसी कॉल करके जन्मदिन मुबारक करता है, 2 दिन बाद 15 लाख से ज्यादा भारतीयों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस H1B वीजा का फर्क पड़ेगा। अभी तक आपको यह जानकारी अगर नहीं है तो बता दूं कि यह जो H1B वीजा एक तरीके का वीजा है, वीजा प्रणाली है, जिसमें स्किल्ड लेबर किसी भी और देश से अमेरिका में जाके काम कर सकती है। इसका 70% से ज्यादा फायदा हमारे भारतीय युवा उठाते हैं, और उस 70% में 65% से ज्यादा, मोर देन 65%,
अमेरिकी टेक फर्म्स में जाते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यू नेम इट एंड दे आर देयर। यू नेम इट एंड दे आर देयर। ऐसा नहीं है कि इस H1B वीजा पर 1 लाख रुपया। हां, और एक बात और, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, उस दिन जो एक बार नहीं, उस 5 मिनट में 3 बार बोला कि एक $100,000, $100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, $1 लाख, $1 लाख एवरी ईयर, यानी हर साल हर साल हर साल। 24 घंटे भी नहीं लगे, मैं तो कहता हूं स्टैंप लगा देना चाहिए था शुभम तुम्हें। यू टर्न ट्रंप इनका नाम रखो, डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं, डोनाल्ड यू ट्रंप। ये यू टर्न लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ा काम है, डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, डर गया डोनाल्ड ट्रंप या कुछ हो गया, नहीं। हमें अभी भी उतना ही नुकसान है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिस्पॉन्ड। सिद्धार्थ, भारत का युवा देख रहा है, वही युवा जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, वही युवा जिसके ऊपर आपको इतना गर्व है, वो बहुत बारीकी से देख रहा है कि आप क्या करते हो उसके लिए, आपकी सरकार क्या करती है उसके लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, एक अंग्रेजी में कहावत है, विमल बाबू जरा मेरे को इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताइए। डोंट बाइट मोर देन यू कैन चू। अपनी जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जोश में आके जो चाहे वो बोलते, जैसा चाहे वैसा बोलते। 24 घंटे के अंदर कैरोलिन लिविट, जो कि उनका व्हाइट हाउस है, उसकी प्रवक्ता है, आके बोलती है नहीं, साल में एक बार नहीं, जिंदगी में एक बार एक व्यक्ति को एक बार $1 लाख देना है एज ऑफ नाउ, और वो भी अगर आप फ्रेश यानी 20 तारीख के बाद अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो, क्योंकि शगुफा पता है कैसे फैलता है, जंगली आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है। विजुअल चलाओ वो जरा एमिरेट्स के फ्लाइट के। एक एमिरेट एक एयरलाइंस है, यूएस से इंडिया आ रही थी वाया अबू धाबी या फिर वाया दुबई। भैया बीच फ्लाइट में हिंदुस्तानी खड़े हो गए, सबके पास सोशल मीडिया है, प्लेन टेक ऑफ नहीं किया था, H1B वीजा $1 लाख री एंट्री पे, सबके होश फाख्ता हो गए, सबने प्लेन रुकवा दिया, सबने कहा हमें यहां उतरना है। पैनिक हो गया, पूरा सिस्टम में पैनिक हो गया। पर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लिया। मैं नहीं कहता इस यू टर्न से हमको कोई फायदा है, इस यू टर्न से उन 4 लाख 5 लाख हिंदुस्तानियों को जरूर फायदा होगा जो कि अभी H1B वीजा पे ऑलरेडी हैं 20 तारीख से पहले, क्योंकि उनको अभी $1 लाख नहीं देना, जो नए हैं उनको देना है। और री एंट्री, अगर आप अमेरिका से बाहर हैं और हिंदुस्तानी हैं और H1B वीजा पे हैं तो जा सकते हैं वापस, आपको कोई $1 लाख नहीं देना अगर आपके पास H1B वीजा पहले से है। ये वो सारी चीजें हैं जो समय के चलते क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन एक बात जिस पे क्लैरिटी नहीं आ रही है वो है कि ये डोनाल्ड ट्रंप है किस चिड़िया का नाम। व्हाट इज ही, हु इज ही, व्हाट डज ही वांट? चाहिए क्या डोनाल्ड ट्रंप को? क्या चाहिए? ताकत चाहिए? अमेरिका का राष्ट्रपति है भाई, इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाट एल्स? व्हाट मोर पावरफुल पोजीशन कैन एनीवन हैव? पैसा अकूट धन संपत्ति है अपने आप में, राष्ट्रपति बनने से पहले भी। फिर क्या है? व्हाट आर दीज माइंड गेम्स? ये क्या दिमागी गेम खेलता रहता है डोनाल्ड ट्रंप? ये क्या प्रेशर है? क्या जितना भी भारतीय ब्रेन यानी एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 80% 50 से 85% के होते हैं, सिर्फ 2% होते हैं जो कि 95 से 100 के बीच में होते हैं, वो 2 के 2 अमेरिका चले जाते हैं। और ये क्लैरिटी है इसमें। क्या उससे सिर्फ भारत का फायदा होता है? भारत का तो नुकसान होता है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हर दिमाग वाला आदमी विदेश जाके नौकरी करना चाहता है, वहां बेहतर कमाता है। तो क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा? अपनी ही कंपनियों का नुकसान, अपनी ही बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, अपने ही स्टार्टअप्स का नुकसान। कितने परसेंट स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्ट करते हैं?
कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज एक साल में जो यूएस में रजिस्टर होती हैं एज फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से कितनी भारतीय दिमाग वालों की होती हैं? मोर देन 70%, 70% से ज्यादा। और बाकी 30 में घबराइएगा मत, 26% चाइनीज हैं, पर 70% भारत के पास है। लेकिन एक बार फिर वो अमेरिका के लिए कैसा है, अच्छा है या खराब है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत होती है कि वो 15 लाख भारतीयों पे ये लगाने का दावा करता है कि अगर अमेरिका में रहना है तो 1 साल का $1 लाख लेना है। आपने बैकरूम चैनल ऑन किया, आप मानो ना मानो, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर, आपने बैकरूम चैनल टॉक्स ऑन करे, पर्दे के पीछे वाली बातें ऑन करी, उनको मनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, नहीं करूंगा, लेकिन जिंदगी में एक बार अगर आना है अमेरिका में, अगर त्रिपाठी के अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी स्किल सेट है, वो अगर अनुराग भदौरिया बोलेंगे मेरी तो स्किल सेट इतनी अच्छी है 10 लाख भी दे देगा कोई, लेकिन हर भारतीय नहीं दे सकता। सिद्धार्थ, आपने करने कैसे दिया ये? पहला सवाल सरकार से है सिद्धार्थ। आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, आपकी टियर 2 डिप्लोमेसी, आपके पर्दे के पीछे के बातचीत, या तो आज आप बोलिए सिद्धार्थ कि डोनाल्ड ट्रंप किस चिड़िया का नाम है हमको पता नहीं भैया, वी हैव फेल्ड इन डिसाइफरिंग डोनाल्ड ट्रंप, या बताइए व्हाट इज दिस पॉलिसी? लोग बोल रहे हैं भाई 144 करोड़ का देश है, 5 लाख हैं, अगर उनका परिवार भी मान लोगे तो 13-14 लाख, एवरीवन ऑन एयर, 13-14 लाख भारतीयों के लिए इतना परेशान हो रहे हो। मैं कह रहा हूं सिद्धार्थ जी, अगर एक भी भारतीय पे ये $1 लाख प्रति साल या जिंदगी में एक का एक्स्ट्रा टैरिफ ही तो है ये। अगर आंकड़ों में बात करें, न्यूमेरिक में बात करें 0 और 1 में, तो ये वीजा टैरिफ ही तो है कि भैया अमेरिका में रहना है, वीजा लेना है तो $1 लाख दे दो। कि आपने कैसे होने दिया? और 1 मिनट के लिए होने दिया। डोनाल्ड ट्रंप पे आपका कोई दम नहीं है तो आपने किया क्या? व्हाट आर यू डूइंग दैट ही टेक्स दिस बैक? पीयूष गोयल जा रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन लेके, कैसा ट्रेड और कैसा डेलीगेशन? ही हैज ओपनली अनाउंस्ड लिटरल ट्रेड वॉर विद इंडिया। पहले टैरिफ सिद्धार्थ जी, अब H1B वीजा। वो नहीं सोच रहा कि उसकी अपनी कंपनी, कौन सा फेसबुक, कौन सा इंस्टाग्राम, कौन सा गूगल, कौन सा क्या, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा ईबे और कौन सा अमेजॉन। वो नहीं देख रहा कि ये सारी कंपनीज इंडियंस चलाते हैं। वो सिर्फ एक चीज देख रहा है कि मेरे को अपने वोटिंग ऑडियंस को उनका सपोर्ट लेना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है। सिद्धार्थ जी, भारत की सरकार क्या कर रही है पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं संडे को आके इसीलिए कर रहा हूं। 20,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 2.5 घंटों में सिर्फ मैसेज करके ये बोला है कि आज तक गवर्नमेंट, सरकार से पूछिए भाई हो क्या रहा है। सिद्धार्थ यादव 60-40। मैं अब ले लूंगा, तुम मत जाना, फिर मुझे देर हो। सिद्धार्थ जी देखिए, ऐश्वर्या जी जो हो रहा है वो आप और हम सब देख रहे हैं, और जैसे पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर स्थिति बदल रही है, बदल करके वापस आ जाती है, वापस आकर फिर बदल जाती है, इसको भी आप और हम सब मॉनिटर कर रहे हैं। मैं पहले तो कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो H1B को लेकर के जिस प्रकार का एक पूरा निर्णय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है, ये कोई एक धारी तलवार नहीं है, ये 2 धारी तलवार है। ये कोई सिर्फ भारत पर टारगेट किया हुआ या भारतीयों पर टारगेट किया हुआ कोई मूव नहीं। हाँ, उसका 70% शेयर हम लोग बनाते हैं, पर उसमें यूरोपियंस, चाइनीज, साउथ अमेरिकन एक बड़ा चंक है जो वहां जाकर के H1B पर काम करता था, और H1B का लाभ लेने वाले भी एक बड़ा चंक है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अमेरिका का, जिनके कारण ही वहां का पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम बन पाया, जिसके कारण ही वहां की सिलिकॉन वैली बन पाई, जिसके कारण ही वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ पाई, वो भी H1B के कारण हो पाए। तो अगर इस प्रकार का निर्णय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है तो एक 2 तारी तलवार है। पर जैसा आपने कहा कि उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने वोटर्स के लिए भी कुछ करना है और दिखाना है,
और भारत को अपने हितों और अपने लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनके हित की भी बात करनी है। जो आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है या सरकार इस पर क्या करेगी, देखिए ये एक बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। डायनेमिक ऐसे कि कल तक परसों तक जिस प्रकार की बात पहले आ रही थी, आधी बात तो पहले ही वापस जा चुकी है। हर साल दिया जाएगा 1 लाख करोड़ का, 1 लाख डॉलर्स का दिया जाएगा, ये एक अलग बात थी। अब वन टाइम दिया जाएगा, जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं उनके लिए नहीं होगा, फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए होगा। ये बात तो एक दिन के अंदर में बदल गई। जिस प्रकार से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ समय से कुछ निर्णय ले रहा है जो कि बहुत अलग प्रकार के निर्णय हैं, वो भारत के लिए या कोई एक टारगेटेड किसी एक इकोसिस्टम या एक जगह के लिए नहीं, बल्कि यूएस सेंट्रिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले उनके निर्णय, उसको लेकर के भारत सरकार निश्चित तौर पर जब जिस प्रकार से ये सिचुएशन डायनेमिकली आगे फ्लो करेगी, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। सिद्धार्थ, ये आज स्टेपल जवाब से आप बच नहीं सकते। देखिए, विपक्ष अगर आज सवाल करेगा तो अपना काम करेगा। अगर आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बट आई हैव टू एंड आई विल आस्क, हाउ डिड यू अलाउ दिस? आपको पता था ये होने वाला है, बहुत दिनों से सुगबुगाहट थी। ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं पता होगा, ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। और मैं यह भी कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि बिना हमारे विदेश मंत्रालय के इंटरवेंशन के, भले ही वो पर्दे के पीछे हुआ हो, वो हर साल का हर्षवर्धन जी जिंदगी में एक बार हो गया, लेकिन वो जिंदगी में एक बार भी इतनी बड़ी चोट है कि आप हर साल का हटा के जिंदगी में एक बार करके उसे अपनी जीत नहीं दिखा सकते। यू कैन नॉट शो कि ये भारत की पावर है, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप इज हेल बेंट। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने एक अपनी ये मुहिम बना ली है, सिर्फ भारत को नहीं, वो दुनिया में हर एक को नीचा दिखाना चाहते हैं। एवरीवन वो हर एक को नीचे दिखाना चाहता है। हम ये कैसे अलाउ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को एक दिन गले लगा के अगले दिन बलोच आर्मी पे वीटो कर देता हर्षवर्धन जी। पाकिस्तान और चीन बगले झांकते रह जाते हैं। आई डोंट केयर, द वर्ल्ड डजंट केयर। शहबाज शरीफ को अपने घर में कोई नहीं मानता, तो हम क्या देखेंगे? बट जब बात भारत की आती है, वो भारत का दिमाग है जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली चला रहा है। हम अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो हम अपना ब्रेन ड्रेन वापस ले आएंगे, हम अपने जितने भी दिमाग वाले सारे खिलाड़ी हैं सब वापस आ जाएंगे, हम रातों रात हैदराबाद, तेलंगाना में हम अपनी सिलिकॉन वैली बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ना ऐसा एक रात में सिद्धार्थ जी यूएस में हुआ था, ना एक रात में सैन फ्रांसिस्को बना था, और ना एक रात में सैन डिएगो। ये आपको भी पता है सिद्धार्थ, आपके भी कितने दोस्त होंगे, मेरे भी हैं, उनको कई दशक लगे। एक ये पॉलिसी, एक या डिसीजन हमको 20 साल लगेगा, हमको 20 साल लगेगा वो क्रिएट करने में जो अमेरिका ने 40 साल में किया है। ओके, वी विल डू इट इन 20, बट अगले 20 साल इसका कोई तो सिस्टम होगा। मतलब जैसे हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं, अगर सीधा सीधा नहीं है तो कोई तो जुगाड़ होगा डोनाल्ड ट्रंप का। आप सरकार में आप ही से पूछा जाएगा। अब ये तो मैं अनुराग भदौरिया से पूछूंगा नहीं कि अनुराग भदौरिया बताओ डोनाल्ड ट्रंप का जुगाड़ क्या है? हाउ डू वी हैंडल डोनाल्ड ट्रंप? सिद्धार्थ, देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार की चिंता और जिस प्रकार का डिस्कशन हम आज यहाँ पर इंडियन टेलीविजन पर कर रहे हैं, ऐसा सिमिलर डिस्कशन और सिमिलर चिंता देश भर के टेलीविजन चैनल्स पर और अमेरिका में खासकर हो रही है। मैं अमेरिका के कुछ टेलीविजन चैनल्स को देख रहा था और वहां पर हमसे भी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनके बिजनेसेस को और ज्यादा अफेक्ट करने की। बट डू आई केयर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कई बार देखता मैं भी हूं, बट डू आई केयर? आई डोंट केयर। अमेरिकन ने चुना है, निश्चित अमेरिकियों ने चुना है डोनाल्ड ट्रंप को, आपने और मैंने नहीं, है ना? तो हम तो अपने बारे में चिंता करेंगे। ये बताओ भाई, अपने पे क्यों किया? निश्चित तौर पर ऐश्वर्या जी, सिद्धार्थ जी, मैं निश्चित तौर पर यही कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, और इसीलिए मैं अपनी बात को पूरी करते हुए आपको कहूं, कई बार जो आप एक चिंता कह रहे हैं वो बिल्कुल चिंता आपकी लाजमी है। कई बार हो जाता है कि कोई व्यक्तिगत किस प्रकार का कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो आपकी जैसी चिंता है, ऐसी दुनिया भर में चिंता हो रही है कि कैसे इसको किया जाए। अमेरिका भी वैसी चिंता कर रहा है अपने राष्ट्रपति के लिए, कैसे बिजनेसेस को रातों रात, जो टेक कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही थी उनके चुनावों से पहले, वही आज सकपक्के में पड़ गई हैं। मैं तो एक दूसरी बात कहता हूं, सरकार अपना काम कर रही है जो करनी है, और भारतीय जो वहां रह रहे हैं उनके हितों की चिंता करी जाएगी।
पर यह भारत के लिए भी अब वो घड़ी है कि हम इस आपदा में अपना एक अवसर ढूंढते हुए भारत में वो इकोसिस्टम खड़ा करें। आज की खबर आ रही है, हम देश में बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स बनाने के लिए एक हाई लेवल सरकार के साथ मीटिंग होने जा रही है। क्या हम देश के अंदर या जो हमारा स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड वर्कर हमारा वहां जाकर के सिलिकॉन वैली बना सकता है, क्या वहां की फर्म्स नहीं डिस्कस कर रही है कि हमको ऑफ साइट अपनी लोकेशंस पर भारत में जाकर के अपने ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे? क्या उनको नहीं ये चिंता हो रही है कि जो स्किल्ड, जो उनकी कंपनियों को उस पायदान तक पहुंचा रहे हैं भारतीय वर्कर्स को काम कराए रहने के लिए, क्योंकि ये पैसा उनकी कंपनियों को देना है, उनको रिमोट लोकेशंस पर जाकर के हायरिंग करनी पड़ेगी और ऑफ लोकेशंस पर सिद्धार्थ देखिए, आपका और मेरा डिस्कनेक्ट है। इससे पहले मैं रत्नाकर जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी के पास आऊं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा मेरे साथ है, हर्षवर्धन जी मेरे साथ है, रोहित मेरे साथ। आपका और मेरा डिस्कनेक्ट यहां पे ये है, आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी कंपनियों के खिलाफ काम किया है। मैं कहता हूं आई डोंट केयर सिद्धार्थ। अगर H1B वीजा, अगर एक हिंदुस्तानी को हटा के पूरा फेसबुक उनका बंद हो जाता है, हाउ डू आई केयर? मैं ये केयर करता हूं कि मेरे हिंदुस्तानी को क्यों टारगेट किया। यहां 13 लाख भारतीयों की बात है, 5 लाख से ज्यादा H1B वीजा होल्डर और उनके परिवार मिला के 13 लाख से ज्यादा। आप मेरे को यह समझाने में लगे हैं कि ऐश्वर्या, उसका यह जो निर्णय है इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, तो हमें भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, सो इट्स ओके। मैं कह रहा हूं हमने होने कैसे दिया? हमने होने, जब तक टैरिफ की बात थी दीप्ति जी, मेरे को समझ आ रहा था कि हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे। हर्षवर्धन जी, हमने अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोला। अब क्या है, हम उसे H1B वीजा करने वाले। कल को वो कह दे ग्रीन कार्ड होल्डर, जितने हिंदुस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, एक वो फाइल लेके आएंगे जनाब, उस पर 2 ईगल बनी होंगी, जैसे हमारी अशोक की लाट है जो उनका सिंबल है, उस पर लिखा होगा फ्रॉम टुनाइट व्यूअर्स दिस XYZ विल हैपन। अब तो कोई राह ही नहीं, मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट। दीप्ति जी, वो कल को ये बोल सकता है कि 24 घंटे बाद सारे ग्रीन कार्ड होल्डर इंडिया के निकल जाओ। ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या, जैसे कि आप बात कर रहे हो, आई एम नॉट डिस्कनेक्टेड विद यू, आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि हमने अपना कृषि क्षेत्र उनके लिए नहीं खोला, तो आप ये समझो कि ट्रंप इस समय जो पॉलिसी कर रहा है वो साम दाम दंड भेद की कर रहा है कि ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे, वैसे नहीं तो ऐसे मानोगे। वो पूरी की पूरी आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रैटेजी में लगा हुआ है, नॉट जस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑल्सो ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। जो ये बात थी कि मैंने मध्यस्थता करी इसलिए इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुका, वो अपने आप में हम रिफ्यूट कर चुके हैं। फिर जो उसका ये अब चल रहा है कि कृषि क्षेत्र अपना खोल दीजिए, देखिए ऑलरेडी उसको ग्रीन सब्सिडीज यूरोगे राउंड तब से लेकर आज तक वो सक्सेसफुल आगे WTO का बड़ा ही नहीं है। वो अपनी ग्रीन सब्सिडीज तो कम करने को तैयार नहीं है, ऊपर से अब यहां भारत का कृषि क्षेत्र खोल दीजिए। तो जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग, मैं आपसे बिल्कुल मानती हूं, वाकिफ रखती हूं कि ये भारत में आपदा में अवसर लेकिन अभी हमें ढूंढना होगा। आज ही माननीय मोदी जी ने अभी आह्वान किया है जनता का कि स्वदेशी अपनाइए, तो ये तो अमेरिका ने सेल्फ गोल कर दिया है। और ऐश्वर्या, इसमें मैं आपसे डिस्कनेक्टेड हूं। आपने कहा कि ओवरनाइट इट डज नॉट हैपन, उनको 40 साल लगे, हमें 20 साल लगेंगे। मैं यहां पे नहीं इस बात को मानती हूं कि 20 साल लगेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल टेक एंड IT कंपनीज। यू कैन डू इट। These are services। नहीं, बिल्कुल, these are all services। इनके ऑफशोर खुलने में, वर्क फ्रॉम होम करने में, हमें कोविड ने दिखाया कि कैसे वर्क फ्रॉम होम होता है। So these are all your service industry, these are not really goods industry। मैं फिर आपसे कह रहा हूं जी, मैं फिर आपसे कहता हूं दीप्ति जी, आई एम नो एक्सपर्ट इन मेकिंग ऑल ऑफ दिस। मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं दर्शकों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सिलिकॉन वैली गए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने जाके देखा है, आप जाके देखिए कैसे उन्होंने वन हैकर वे, जहां पे फेसबुक का हेडक्वार्टर्स है, जितना बड़ा नोएडा पूरा जिला है ना, जितना बड़ा पूरा जिला है, उतनी बड़ी सिर्फ उस कंपनी की जगह है। मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं रियलिटी में जीता हूं। अगर मैं बोलता हूं ना कि राहुल गांधी डायरेक्शन लेस है, तो मैं प्रैक्टिकलिटी कहता हूं। अगर मैं रत्नाकर त्रिपाठी को कहता हूं ना कि रत्नाकर त्रिपाठी जी एक यात्रा निकाल के राहुल गांधी अगर सोचते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। जैसे PDF दिखा के राहुल गांधी बिहार का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप रातों रात सिलिकॉन वैली, अमेरिका की तेलंगाना में, यहां पे हमारे हैदराबाद में मूव नहीं कर सकते। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप दबंगई दिखा रहे हैं, देसी भाषा में मैं बात करूं, हर्षवर्धन जी को लाओ। हर्षवर्धन जी वो अपनी दबंगई दिखा रहा है। ही इज शोइंग दैट ही हैज द मसल्स, ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। नहीं तो मतलब आप समझिए, ओवल ऑफिस में रेजोल्यूट डेस्क पे बैठ के डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं और उनका एडवाइजर उनके पीछे खड़े होकर बोलता है, सिद्धार्थ, $100,000 हर साल, $1 लाख अमेरिकी डॉलर हर साल, हर साल, हर साल।
24 घंटे के अंदर कैरोलिन लेविट जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है व्हाइट हाउस के, आके बोलती है जिंदगी में एक बार बैक चैनल टॉक हुआ है ना, आप नहीं मानेंगे सिद्धार्थ जी, नहीं मानेंगे, हुआ है, प्रेशर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये आज आदमी इन्हें, आज इसने H1B वीजा किया है, कल ये बोलेगा सारे ट्रैवल वीजा खत्म, परसों बोलेगा सारे ग्रीन कार्ड होल्डर चलो घर चलो अपने, चलो चलो लाइन लगा देगा। मैं कह रहा हूं वी कैन टेक केयर, ठीक है, टेम्परेरी पोजीशन में वर्क फ्रॉम होम करो, हवा से ही काम करा लो, आजकल तो इंटरनेट इज ऑन प्लेन ऑल्सो, कहीं से भी काम करा लो, मजाक करना है तो बड़ा ही कर लो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, अमेरिका है साहब, 13 लाख भारतीय वहां हैं, उनको रातों रात मूव करना, उनकी जिंदगियां, उनका सब कुछ, और ये एक लार्जर मैसेज है। ये आदमी ने सिर्फ वो नहीं किया हर्षवर्धन जी, चाबहार पोर्ट खत्म, काटा। ये किस चिड़िया का नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स 60 बॉडी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं ये देश के हर व्यक्ति की भावना है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के किए के आधार पर नरेंद्र मोदी की समीक्षा करें तो ये ठीक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं पूरी दुनिया उससे परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि वो सारे ट्रेडिशनल बैरोमीटर, सारे जो जितने मानक हुआ करते सब ध्वस्त कर दिया है। डिप्लोमेसी का जितना कुछ होता है वो सब खत्म कर दिया। डिप्लोमेसी शब्द ही हटा दिया। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि जब आप चाबहार पोर्ट के जो सैंक्शंस हैं उनके वेवर की बात की कि उसको खत्म कर दिया, तो आपने एक और जोड़ना चाहिए कि जो बगराम वो अफगानिस्तान का एयरबेस है वो कहा हमको दे दो। तालिबान ने कहा 20 साल हम और लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसी अफगानिस्तान से हमने अमेरिका को भागते हुए देखा है। 2021 में उसी अफगानिस्तान से भागते हुए देखा है। वो कहते हैं हम अलास्का में मिलेंगे, पुतिन के साथ डील खत्म कर देंगे। अब चूंकि पुतिन से कोई पूछने वाला है नहीं कि पुतिन क्यों नहीं बोलते, पुतिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शी जिनपिंग से कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो भी वैसा देश है, कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं बोलते। भाई रोज चीन को इतनी बातें कह रहा है ट्रंप, इतनी बातें धमका रहा है, इतना कुछ कर रहा है, आप क्यों नहीं करते हो? लेकिन हम एक डेमोक्रेसी हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारे यहां सवाल पूछने के लिए गुंजाइश है और पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 2016 से 20 में यही ट्रंप थे, यही नरेंद्र मोदी थे, भारत के हितों पर एक आंच आई क्या? आज भी जब हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कमजोर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके? अब मैं आता हूं उस पर जो आप बात कर रहे हैं। 1988 में फॉक्सकॉन की पहली फैक्ट्री खुली थी चाइना में, 1988। उस समय हम क्या कर रहे थे? हमारी सरकारें क्या कर रही थी? आप कह रही 40 साल का 20 साल में कर लेंगे, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किया क्या। और 1980 में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 1983 में चंडीगढ़ में खुली। क्या हुआ उसके बाद? हमारी सरकारों ने बंद कर दिया, एक भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं बनाई। क्या आप पहले जितने सालों में कुछ नहीं हुआ उसका जिम्मा आप कहां थोप देंगे? और नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में, छोड़ दीजिए पहले के 7 साल, इन 3 सालों में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खुल गई। आज हम दुनिया के मोबाइल प्रोडक्शन को, आप उसको असेंबल इन इंडिया कह सकते हैं, लेकिन वो असेंबलिंग भी 5% से 25% हो गई। फॉक्सकॉन आपको फैक्ट्री बेंगलुरु में लेकर आती। अब सवाल यह कि इसके आगे क्या? अमेरिकन ड्रीम खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं खत्म होने वाले, लेकिन हमें अपना ड्रीम देखने का साहस करना पड़ेगा। जब अमेरिका ने यह सारा काम किया तो डिजाइन वाला हिस्सा अपने पास रखा, मैन्युफैक्चरिंग 90 के दशक में शिफ्ट हो गई चाइना, और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, यानी पहला डिजाइन, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, इस पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के हम राजा हैं, हम मालिक हैं, और अगर कोई ये सोचे कि हमको हटाकर पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेड डील के लिए ट्रंप उस स्तरहीन तरीके से डील कर रहा है, और मैं इसमें कोई शब्द नहीं बचा रहा हूं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल वो सबको अपमानित कर रहा है, पूरी दुनिया को अपमानित कर रहा है। लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहां सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर देश के हितों के लिए खड़ा हुआ है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो? हम क्या इस H1B वीजा पर हम झुक गए क्या? हमने कोई ऐसा काम किया क्या जो देश हितों के खिलाफ है? अगर देश हित के खिलाफ नरेंद्र मोदी निर्णय, तब आपके शो में आऊंगा, पूछता है भारत में, और कहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। लेकिन ट्रंप कुछ पागलपन करें, ट्रंप की कोई मैडनेस है, ट्रंप हमारे देश को कमजोर करने के लिए ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये पैंतरे करें, और हम यहां डिबेट करें कि अरे क्या हो गया?
हमने पिछले कुछ समय में ये करके दिखाया है ना। हमारे यहां आप जिस नोएडा के स्टूडियो से कर रहे हैं, यही नोएडा में ढेर सारी फैक्ट्रीज खुली ना। हमारा जो काम है, हमको एस्पिरेशनल इंडिया क्रिएट करना होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सरकार ने किया है, अब थोड़ा और कान मरोड़ना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में मरोड़ा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरा बेनिफिट रिसीविंग एंड पे यानी कंज्यूमर को देना पड़ेगा, हर मामले में ये करना पड़ेगा, वरना पॉलिसी तो बन रही है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों उस तरह से निवेश नहीं कर रहे हैं, क्यों उस तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे हैं? ये और एक बात और मैं कह दूं, एवरीवन ऑनर, ये बड़ी जरूरी बात जी बताइए। मैं हर बार कहता हूं कि ये जो सारी पार्टियां मुफ्तहुआ राजनीति करती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आजकल सबसे आगे चल रही, ये बंद कीजिए, ये तमाशे बंद कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो आपने किया था उसको जमीन पर उतारिए, आप इंडस्ट्री का एक जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, और हमारे यहां सब कुछ संभव है। कब तक हमारे यहां IIT IIM से निकलकर लड़का वो विदेश जाता रहेगा और हम कहेंगे ना 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 रेमिटेंस से हम चलेंगे? हमें इस तरह की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। हम अगर लार्जेस्ट 4 इकोनॉमी में जा रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने यहां वो करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी की आज की भी जो बात है उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। जब तक हम चाइना +1 ऑल्टरनेटिव नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही चिप मिलनी बंद हो गई थी ऐश्वर्या जी, तो आपने भी नई गाड़ी पता नहीं उस वक्त खरीदी थी कि नहीं, आप उससे खरीदते तो रहते हैं, लेकिन उस वक्त खरीदी होती तो साल भर से 1.5 साल, अनुराग भाई जरूर खरीदे होंगे, 1.5 साल की वेटिंग थी, क्योंकि ताइवान और चाइना से चिप नहीं आ पा रही। तो हम कई फ्रंट पर अभी काम करना है, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जाहिर है कि हमें अमेरिका के साथ बार्गेन करने की पोजीशन में जाना पड़ेगा। ये मेरा वाला टैक्टिक आप मत इस्तेमाल कीजिए, ये बीच में जो आप डाल देते हैं एक लाइन, ये मेरा स्टाइल है, ये प्लीज लीव इट, इसमें मेरा वीटो है, यू आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन ठीक है ये नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये जो आपने कहा कि हमारे यहां हम एक डेमोक्रेसी हैं, रत्नाकर जी, सिद्धार्थ जी, ये तो हमारी ताकत होनी चाहिए ना, सबको बराबर का टाइम दे रहा हूं, आई एम कमिंग टू एवरी वन ऑफ यू, ये हमारी ताकत होनी चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी खड़ा है सामने, रत्नाकर जी, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, क्या हम सब एक होके अपने 13 लाख भारतीयों के लिए नहीं खड़े हो सकते? या हमें, या आपका टेक इसमें कुछ और है, आपको लगता है कि भारत सरकार की पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए थी, तो क्लियरली बताइए। और सिर्फ ये मत बताइएगा हां होनी चाहिए थी, ये भी बताइएगा क्या होनी चाहिए थी, ताकि सिद्धार्थ उसको काउंटर कर सके। रत्नाकर त्रिपाठी, अगर आप सुनना चाहें तो, क्योंकि 38 मिनट से ऊपर हो गया, अरे सुनिए, कभी सुनना पड़ता है। अरे उसमें 19 मिनट मैं बोला, यह देश नरेंद्र मोदी करवाने को भी नौकरी करवा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं आप। देखिए कितना हार्ड वर्किंग आदमी मैं बन गया हूं, बताइए अभी। हाँ, यह देश नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहा है। आपने जो ईडीएम बोला था ना, वो ईडीएम है डोंट टेक मोर देन यू कैन चू। जितना आप खा नहीं सकते हो उससे अधिक लीजिए मत। नरेंद्र मोदी ने चीनी थाली में अपने ले लिया, इतना अधिक चीनी फूड ले लिया है कि रिएक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कतई ये भारत के किसानों के लिए नहीं है। ये जो चीन की डी-डॉलराइजेशन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना है ना, 193 देशों में डॉलर चलता है। नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग के संग गुइया खेलते हुए उनके डी-डॉलराइजेशन में लग गए, उसका भुगत रहा है भारत। और जो अभी बोल रहे थे माननीय हर्षवर्धन जी और बाकी लोग ना, व्यापारी से अधिक हर्षवर्धन जी कोई फायदा नहीं जानता। अगर इस देश के व्यापारी यहां निवेश नहीं कर रहे हैं तो मूर्ख नहीं है कि उनको जहां फायदा होगा वहां निवेश नहीं करेंगे। और नौकर से अधिक जो नौकरी कर रहा है ना, वो अपना भला नहीं जानता। आपके नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का गुबारा था ना, वो मिड एयर फूट गया। ऐश्वर्य जी ने दिखाया कि प्लेन में से लोग कह रहे थे यही उतरना है, ना जाना है इंडिया। दिखाया क्या? आपने नहीं देखा क्या? रियलिटी है भाई, जो है सो है। ऐश्वर्य जी, हाँ बोलिए। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया ऐश्वर्या जी। कुछ ऐसा है जो आपने नहीं किया? ओरेकल में और जनसाद में वाइस प्रेसिडेंट है जी। मुझे टेक कंपनी मत सिखाइएगा। तो मैं नहीं सिखा रहा हूं गुरुदेव। मैडम बोल रही थी वर्क एट होम ना, हाँ, वो $12,000 मिलता है ना, वर्क एट होम में $1,500 $2,000 हो जाता है। अन्ना विश्वास हो तो कलकत्ता चले, बैंगलोर चले, मेरे जूनियर जो वहां पे 3 वर्क एट होम कर रहा है बता देंगे आपको। और आप एक ही चीज पे अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आपके ऊपर टैरिफ लगाया, फिर चाबहार में आपके ऊपर
एग्जेम्पशन हटाया, जिससे आपकी 500 करोड़ की परियोजना शाहिद बहस्ती पोर्ट से जो चाबहार के है वहां कोलैप्स कर रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 4 दिन पहले आपको नशीली दवाओं के उत्पादक की लिस्ट में डाला, और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों वीजा कैंसिल किए। किनके? जो केमिकल इंडस्ट्रीज वाले थे, वसुधा केमिकल, रॉकस्टर केमिकल्स, एथोस केमिकल, इनके स्कूटीज और इनके परिवारों के। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? ये टैरिफ लगाए। टैरिफ नरेंद्र मोदी के चलते नहीं हुआ, जो 3 करोड़ पर लॉबिंग के लिए खर्च कर रहे हैं। ये अमेजॉन, मेटा जैसी जो कंपनीज है उनके प्रेशर में हुआ है, ऐश्वर्य जी। और एक बात आप आराम से याद रख लीजिए, यहां का गुब्बारा जो है ना वो फूट रहा है, सामने दिख रहा है पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी। नहीं, आप ये जो डूम्सडे स्टोरी बता रहे हैं, ट्रंप को नहीं सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, ये जो आपने डूम्सडे थ्योरी दिखा, आपकी सारी बातों में से एवरीवन ऑन एयर, मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आई है कि आप इतने काबिल हैं कि आपको $12,000 प्रति माह आता है। नो डाउट राहुल गांधी इज योर बेस्ट फ्रेंड। $12,000 की नौकरी आप करते हैं। मोदी अब मैं समझता हूं ना क्यों आप डांटते रहते हैं मुझे। अनुराग भदौरिया, ये डूम्सडे सिचुएशन क्रिएट करके नहीं होगा कि हाय डूब गए, हाय मर गए। सॉल्यूशन बताइए, अगर कोई गलत कर रहा है तो बताइए कि क्या है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, तकलीफ के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। देश की जनता को तकलीफ दे रहे हैं बार बार, कभी नोटबंदी लगा के, कभी लॉकडाउन लगा के, कभी जीएसटी लगा के, फिर रोल बैक करते हैं, फिर देश की जनता को रुलाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद होती है जीएसटी की वजह से, शायद आप भूल रहे होंगे। दूसरा, आप देखिए किसान बिल भी पास करते, किसान भी परेशान, युवा तो परेशान है ही। अब जो विदेश में हमारा युवा रह रहा है, अब सोचिए क्या हालत हो गई है। अभी आपके बोले 13 लाख हमारे साथी, हमारे भारतीय प्रभावित होंगे। किसकी वजह से? सरकार की नीतियों की वजह से ना। देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे नाराज चल रहे हैं, पड़ोसी मुल्क सारे नाराज है, अमेरिका हमसे नाराज है, रसिया कभी खुश कभी नाराज, पता नहीं चल रहा है। तो सवाल उठता है कि हमारी विदेश नीति का, मेरी बात सुनिए, अरे बोलने दीजिए। देखिए आप बीजेपी की मार्केटिंग करने आते हैं, 45 मिनट बाद विपक्ष के पास आते हैं, फिर कौन सी डिबेट में थे आप? मुझे बोलने दीजिए ना, कौन सी डिबेट में थे? कोई 2 ईपी लगाए हैं क्या? मेरा सवाल है, मेरा ही सुन रहे थे ना। डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए, अरे बोलने दीजिए। अरे आप भी तो बीजेपी से देखो, आपको इसलिए दिक्कत है, आपका वो स्पोर्ट्स शू महंगा हो गया जो पहन के आप खेती करने जाते हो। मैं कह रहा हूं डूम्सडे थ्योरी मत बताओ, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताओ ना भैया। आप मुझे, अरे वो मत पहनना ना महंगा वाला जूता खेती करने के लिए। इस देश का नुकसान पहुंचाया गया है, देश परेशान है। आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस देश के अंदर में हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा, तब हमने आवाज उठाई। उस समय लाल आंखें दिखाते तो शायद ठीक होता, उससे भी नहीं लाल आंखें दिखाई। तब क्या हुआ? फिर टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर में, तब भी कुछ नहीं बोले। अरे कमाल है यार, कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है सीज फायर हमने करवा दिया। आप कुछ बोलते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर तो लगाएगा ही ना जब आप कुछ बोलोगे नहीं। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है आपके पास? सीज फायर हमने करवाया, तभी हमें बोलना चाहिए था ना। नहीं सुनिए मेरी बात। तब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यही है, हम जो आपसे कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। क्या सुनाइए? ये भारतीय जनता पार्टी देश के जब से आई है, देश का नुकसान करती है। और जो हर्षवर्धन जी जैसे लोग आते हैं चापलूसी करने के लिए, इनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी उम्र निकल गई है, आप युवाओं को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? उनकी रोजगार पे हर्षवर्धन जी, क्यों नहीं? सरकार अनुराग भदौरिया जैसे युवाओं की और राहुल गांधी जैसे युवाओं की लेके अपना पैसा के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको तो कुछ मत कीजिए। लेकिन जो युवा है बेचारा, उसको रोजगार कहां से मिलेगा बताइए? अमेरिका नहीं, IIT IIM करके अगर आपने यहाँ रोजगार पैदा कर दिया होता तो आज हम कहते हैं हम टैरिफ लगा रहे होते अमेरिका के ऊपर में। अगर आपने यहाँ पे 10 साल से, आपकी 17 साल हो गए आपकी सरकार में, आप ऐसा देश को बना देते हैं। अमेरिका जाते ही नहीं। इनका एक ही तोड़ है, रोहित को लाया जाए। मैं मारा हूं यहीं पे रोहित बन जाती भैया, इनके ऊपर जेंजी छोड़ो। कल मैंने देखा, कल आप थे नहीं डिबेट में। रोहित कमिंग सर, कमिंग बैक टू हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं जी। ये भाई, ये अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे नहीं रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं अखिलेश यादव को लाओ, डोनाल्ड ट्रंप को समझाओ। अनुराग, ये नया नारा है इनका। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव ही अब डोनाल्ड ट्रंप को साधेंगे। अनुराग भदौरिया जी जो हैं, हाँ क्या है ये समझाओ। सब ठीक हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सिद्धार्थ कमिंग, डोनाल्ड ट्रंप की विकृत मानसिकता के नामित सीनेटर हैं भारत के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के विकृत मानसिकता के नामित सीनेटर हैं भारत के अंदर, और इनका पूरा राजनीतिक दल। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी आंदोलन को फिर से ताकत प्रदान की है। यह काम गांधी जी के नेतृत्व में भी हुआ था
और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील के बाद देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान, मजदूर, महिला सभी लोग इस आंदोलन को ताकत देने में लग जाएंगे। अमेरिका जो गीदड़ भभकी का खेल, ड्रामा, नाटक, प्रपंच कर रहा है, उसको आज लोकतांत्रिक तरीके से आंख में आंख डालकर 4 फीट नहीं 400 फीट पीछे कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण स्वदेशी विचारधारा पर केंद्रित हो जाएगी, जब अमेरिका, चाइना और अन्य देशों के बतैया के सामान का बहिष्कार भारत की जनता करेगी, 140 करोड़ आबादी करेगी, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी भारत के इस मूव के बाद। जीएसटी में जो संशोधन हुआ, तो आप बहुत पहले से प्रधानमंत्री सत्ता जी में का जब आए नहीं थे, तब कह रहे थे चाइना माल का बहिष्कार करो, ताकत देने की जो विदेशी माल का बहिष्कार करो, तब तो जब आपको सत्ता पैर आने के में, बाद हाथ आपने किया नहीं। में विदेश का सत्ता चीज आने के पहनने बाद का कर आदत देते, लग गया सत्ता आने है। के बाद देश के सत्ता से पहले तो कह रहे थे चाइना माल का प्रधानमंत्री बहिष्कार करो, सत्ता आने के बाद चाइना के साथ झूला झूल Everyone on रहे air. थे। Okay, उसके बाद दीप्ति जी चाइना wants to के make a लोगों ने हमारे comment. साथ क्या- I'm not happy. अनुराग भदौरिया से, मैम बोलिए बोलिए। आप जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन की बार बार बात कर रहे हो, आपने ऐश्वर्या इतनी बार बातें बोली, सारी बातें बोली, एंड आई एग्री विद यू। इस बात को किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये जो H1B वीजा लेके बाहर जाने वाले ब्रिटेन के बच्चे हैं, ये अपने IITs और IIMs में सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। सॉल्यूशन तो वही मिल गया ना, वहां पे एजुकेशन सब्सिडी हटाइए। आप एजुकेशन सब्सिडी उनको देते हो और वो वहां जाके अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी अनुराग जी और रत्नाकर जी ने तो अपनी बातों में ही जवाब दे दिया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, अरे भैया जब यहाँ पे लोग होंगे अवेलेबल और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट होगी, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैडम सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप जो बात कर रहे हो, आप एजुकेशन सब्सिडी पे उन बच्चों को पढ़ाते हो और वो बच्चे जाके कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को। 5 to 6% टैक्स पेयर यहाँ पे भारतीयों का है अमेरिका की इकोनॉमी में। आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो यूजिंग द टैक्स पेयर्स मनी, वही टैक्स पेयर मनी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात हो रही है उसमें यूज हो सकता है। सिद्धार्थ, मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस पे हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं आंकेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो युवा है, सिर्फ वो 13 लाख नहीं जो इस समय अमेरिका में है, वो परिवार, वो जो अगले 20 साल में सोच रहे हैं कुछ करने की, दे वांट, उनकी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से टू टेक डोनाल्ड ट्रंप हेड्स ऑन, कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे उसी की भाषा में। सिद्धार्थ, दैट्स माय ओनली पॉइंट। सिद्धार्थ जी देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट को समझ भी रहा हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं, पर देश ने अपने प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं चुना कि दुनिया का कोई राष्ट्रपति क्या जवाब देगा या क्या कहेगा। उनने देश के अपने प्रधानमंत्री को इसलिए चुना कि देश क्या जवाब देगा। अगर आज देश डंके की चोट पे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है या भारत में बिजनेसेस को बढ़ाने की बात कर रहा है या 10 साल के अंदर 11वें पायदान से 4थे पायदान पे ला पा रहा है, ये दुनिया में भी किसी को पसंद नहीं आ रहा और विपक्ष में भी नहीं आ रहा। पर जो आपने 2 महान मूर्तियां, महान शख्सियत अपने यहां शो पे बुला रखी हैं, मैं उनकी बात सुनकर के आश्चर्यचकित हूं। वो कह रहे हैं, एक महाशय का कहना है चाइना की थाली में आपने अपनी थाली में चाइना को इतना रख लिया इसलिए आप पर टैरिफ लग गए। अरे तो थाईलैंड पे 36%, ताइवान पे 20%, स्विट्जरलैंड पे 39%, श्रीलंका पे 20%, साउथ अफ्रीका पे 30%, मेडागास्कर पर 47%। किस लिए लग गए? आप भारत की भी ठीक स्थिति नहीं लगाना चाहते। आप भारत की बढ़ी हुई ताकत में या भारत जब दुनिया का जवाब दे रहा हो, खड़े होकर के डंका कर रहा हो, उसमें साथ नहीं खड़े हो सकते। पहली बात। दूसरी बात, अभी दूसरे महाशय आपके जो स्पोर्ट्स शूज पहन करके खेती करते हैं, वो कह रहे थे जीएसटी से छोटा व्यापारी परेशान है। देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक ऐसी मिसाल आई कि आज 95% टैक्सेस 5% से कम चले गए जीएसटी। देश के अंदर बिजनेस, ये इनको कैसे पसंद आएगा? इनको नहीं पसंद आ रहा, पर ये इनको हाथ में हाथ मिलाना है, इनको ताली बजानी है बाहर के देशों पर, इनको भारत पे खड़े होकर के कहना है। अरे मेरे को सिद्धार्थ मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को डोनाल्ड ट्रंप से तब इंटरेस्ट होता है हर्षवर्धन जी, जब वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसका इंपैक्ट भारतीयों पे पड़ता है। एक 30 सेकंड कमेंट आप मारना चाह रहे थे हर्षवर्धन जी। नहीं, एक बात ठीक है ऐश्वर्या जी, आजकल अनुराग भदौरिया की चापलूसी, गुलामी, दरबारीगिरी बहुत बढ़ गई। तो उनको क्या होता है, यही शब्द वो इस्तेमाल करते। इतना चापलूस व्यक्ति है ये कि सिर्फ यही शब्द हर जगह यही जाके बोलता है। अरे अनुराग भाई, आप अच्छा खासा डिबेट करते थे, ये क्या चापलूसी दरबारीगिरी में आप फंस गए? इससे बाहर निकलिए, तर्क वगैरह दिया कीजिए, थोड़ा काम चलेगा। और मैं तो कहता ही हूं कि अखिलेश को कहीं व्यवस्था देनी चाहिए, जाने किसको किसको भेज देते हैं। देखिए, तर्क और अनुराग भदौरिया डोंट गो हैंड इन हैंड। जो आप मनोस्थिति समझो, ये ट्रंप बार बार इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत एक उभरती इकोनॉमी है, वो भारत को दबाना चाहता है। बिल्कुल, वो और हम दबेंगे नहीं, हम नहीं दबेंगे। सिद्धार्थ, हमको उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री, जवाब है
रत्नाकर जी आपको नहीं होगी, मैं क्या करूं, हमें है हमारे प्रधानमंत्री कि ही कैन टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप ऑन। अगर हम ह्यूस्टन टेक्सास में ट्रंप का हाथ पकड़ के कह सकते हैं अगली बार ट्रंप सरकार, तो हम उसका हाथ छोड़ भी सकते हैं जब समय आए। उम्मीद है, इसीलिए सवाल पूछते हैं, आपकी तरह नहीं कि गांधी जी को आपने बोल दिया, राहुल गांधी जी को, कि भैया पीडीएफ दिखाओ, पीपीटी दिखाओ और बिहार का इलेक्शन जीत जाओगे। नहीं होने वाला है, पीपीटी दिखा के इलेक्शन नहीं जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के